जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक साथ पांडव नहीं मरे, एक एक करके सभी के प्राण अलग अलग क्यों निकले। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कौन से पाप किए थे जिसके कारण सभी की अलग अलग मृत्यु हुई। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। पांचों पांडवों ने पूरे 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर बेहद कुशलता से राज किया। प्रजा सुखी थी, चारों तरफ आनंद था। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने पांडवों के पैरों तले जमीन खिसका दी। द्वारका नगरी समुद्र में डूब चुकी थी और स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर देह त्याग दी थी। श्री कृष्ण के जाते ही पृथ्वी पर कलयुग ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। युधिष्ठिर समझ गए कि अब उनका भी समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का अभिषेक किया और हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर पांचों भाई और माता द्रौपदी सन्यासियों के वस्त्र धारण कर निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। यह यात्रा थी स्वर्ग की सशरीर यात्रा। पांडव और द्रौपदी जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार कर रहे थे। यह कोई आम यात्रा नहीं थी। पांडव साक्षात अपने मानव शरीर के साथ स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना चाहते थे। वे भारतवर्ष के कोने कोने से होते हुए आगे बढ़ गए। जब वे लाल सागर के पास पहुंचे तो अचानक उनके सामने साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, तुम्हारा गांडीव धनुष और ये अक्षय तरकस देवताओं की अमानत थी, जिसका काम अब पूरा हो चुका है। इसे इसी समुद्र में विसर्जित कर दो। अर्जुन को अपने धनुष से बहुत मोह था, लेकिन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने गांडीव को जल में प्रवाहित कर दिया। यात्रा आगे बढ़ी। जब वे ऋषिकेश और हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो कहीं से एक आवारा कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। अर्जुन और भीम ने उसे बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन उस बेसहारा कुत्ते ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, इसे आने दो, यह हमारा वफादार साथी है। लेकिन जैसे जैसे वे हिमालय की बर्फानी चोटियां और सुमेरु पर्वत की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, वैसे वैसे रास्ता और भी खतरनाक हो गया। यहीं से शुरू हुआ महाभारत का सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य। चारों तरफ भयंकर बर्फबारी हो रही थी। सुमेरु पर्वत की खड़ी चढ़ाई है। अचानक द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर जाती है। बर्फ की ठंडी चादर पर चलते चलते अचानक द्रौपदी का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। वह तड़पने लगती है। भीम घबराकर चिल्लाए, भैया युधिष्ठिर, हमारी प्रिय द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह स्वर्ग पहुंचने से पहले ही क्यों गिर गई? युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़े रूंधे गले से बोले, भीम से द्रौपदी हम पांचों भाइयों की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में अर्जुन के लिए हमेशा एक विशेष पक्षपात और अधिक प्रेम था। एक पत्नी का किसी एक पति के प्रति मानसिक रूप से अधिक झुकाव होना धर्म से भटकना था, और इसी सूक्ष्म पाप के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकी और देखते देखते द्रौपदी के प्राण पखेर उड़ गए। शोक में डूबे हुए पांडव आगे बढ़े ही थे कि अचानक सबसे बुद्धिमान भाई सहदेव जमीन पर गिर पड़े। भीम ने फिर रोते हुए पूछा, भैया सहदेव तो परम ज्ञानी थे, इनमें क्या कमी थी? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचते थे कि पूरी दुनिया में उनके जैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं है। ज्ञान का अहंकार ही सहदेव के पतन का कारण बन गया। अब बचे थे केवल 4 भाई और कुत्ता। अचानक नकुल भी लड़खड़ाए और बर्फ में समा गए। भीम की छाती फट रही थी। उन्होंने पूछा, भैया नकुल ने तो हमेशा धर्म का पालन किया,
फिर ये क्यों मरे? युधिष्ठिर बोले, नकुल का रूप देवताओं जैसा सुंदर था, लेकिन उन्हें अपने सुंदर चेहरे और काया पर भयंकर अभिमान था। वे सोचते थे कि उनके जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई और नहीं है। रूप का यही घमंड तो नकुल को ले डूबा। अब वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। साक्षात इंद्र के पुत्र महापराक्रमी अर्जुन, जिन्होंने अकेले कुरुक्षेत्र का रुख पलट दिया था, वे भी धड़ाम से गिर पड़े। भीम चीख पड़े, अर्जुन! भैया युधिष्ठिर, अर्जुन जैसा महायोद्धा भी स्वर्ग नहीं जा सका, क्यों? युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भीम, अर्जुन को अपने गांडीव और पराक्रम पर अत्यधिक अहंकार था। युद्ध से पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। उन्होंने दूसरे धनुधारियों का अनादर किया। उनके इसी अति आत्मविश्वास और वीर होने के घमंड ने आज उनके प्राण निकाल लिए। अब केवल युधिष्ठिर और भीम बचे थे। कुछ ही दूरी पर भीम का विशाल शरीर भी भारी होने लगा और वे घुटनों के बल बैठ गए। गिरते गिरते भीम ने पूछा, भैया, मैंने तो हमेशा आपका आदेश माना। गदा युद्ध में अधर्मियों को कुचला, मुझसे क्या भूल हुई जो मैं स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा? युधिष्ठिर मुड़े और भीम के सिर पर हाथ रखकर बोले, मेरे प्यारे भीम, तुम में असीम बल था, लेकिन तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति का झूठा प्रदर्शन करने की आदत थी। इसके अलावा तुम अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। तुम दूसरों की भूख की चिंता किए बिना अकेले ही अत्यधिक भोजन कर जाते थे। इसी कारण तुम्हारा शरीर भी यहीं छूट रहा है। भीम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब द्रौपदी और चारों भाई मर चुके थे। युधिष्ठिर अकेले बचे थे और उनके साथ था वो वफादार कुत्ता। जैसे ही युधिष्ठिर सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचे, साक्षात देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, आप इस संसार के इकलौते ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आइए इस रथ पर बैठिए, आप सशरीर स्वर्ग चलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, देवराज, मेरी पत्नी और मेरे भाई रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं, उनके बिना मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? इंद्र हंसे और बोले, चिंता मत कीजिए, वे अपने शरीरों को त्याग कर पहले ही सूक्ष्म रूप में स्वर्ग पहुंच चुके हैं। आप जीवित रूप में चलिए। युधिष्ठिर जैसे ही रथ पर बैठने लगे, उन्होंने पीछे मुड़कर उस कुत्ते को देखा। उन्होंने कहा इंद्र से, देवराज इंद्र, यह कुत्ता मेरी पूरी यात्रा में मेरा साथी रहा है, इसे भी मेरे साथ रथ में आने दो। इंद्र ने मना कर दिया, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है धर्मराज, इसके लिए इस जानवर को यहीं छोड़ना होगा। लेकिन युधिष्ठिर अड़ गए। उन्होंने कहा, जो मेरे संकट के समय मेरे साथ था, उसे मैं स्वर्ग के सुख के लिए अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर यह कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तभी एक चमत्कार होता है। वह कुत्ता अचानक अंतर्ध्यान हो जाता है और उसके स्थान पर साक्षात न्याय के देवता धर्मराज यमराज प्रकट हो जाते हैं। वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। यमराज मुस्कुराए और बोले, धन्य हो युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसा न्यायप्रिय और दयालु इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। तुमने एक जानवर के लिए स्वर्ग को ठुकरा दिया। तुम सच में इस सम्मान के अधिकारी हो। महाभारत की गाथा हमें बताती है कि हम चाहे कितने भी बड़े योद्धा, ज्ञानी या सुंदर हों, पर हमें अपने भीतर घमंड, पक्षपात और वासना का अंश नहीं रखना चाहिए। आपको पांडवों की यह अंतिम यात्रा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।